दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कंप्यूटर बेसिक चीज़ों के बारे में, जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले जब हमारा कंप्यूटर खुला होता है तो जो स्क्रीन जो हमारे सामने दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहते हैं, ये डेस्कटॉप स्क्रीन कहलाती है। डेस्कटॉप स्क्रीन में बहुत सारे सॉफ्टवेयर से पड़े रहते हैं। देखो, हमारे सामने कई फाइल्स पड़ी हुई हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं। तो हम इनके जो ये दिख रहा है, हमें जो सिंबल दिख रहा है, इन्हें हम कहते हैं आइकन्स। तो ये सारे प्रोग्राम्स के आइकन कहलाते हैं यहाँ पर। अब आइकन में भी दो टाइप के आइकन होते हैं, एक तो मेन आइकन होता है और एक शॉर्टकट आइकन होता है। अब मेन आइकन शॉर्टकट आइकन को पहचानेंगे कैसे आप, तो मैं सिंपल सा बताता हूँ उसका तरीका क्या होता है। कि देखिए, इसमें आपको कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, इसमें कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, इसमें कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, इस फोल्डर में कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, इसमें कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, इसमें आपको कोई सिंबल नहीं नजर आता, तो वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे ये मेन आइकन होते हैं। क्योंकि हमारी फाइल का जो मेन लोकेशन है वो यही होता है, हमारी फाइल यहीं पर सेव है। अगर जिसमें आपको कोई एरो का निशान दिखाई दे रहा हो, एरो मीन से देखिए, यहाँ पर आपको देखो एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है, एक ये एरो हो गया, इसमें एक एरो ये हो गया, एक यहाँ एरो हो गया, यहाँ पर भी एरो का सिंबल है, यहाँ पर भी एरो का सिंबल है, यहाँ पर भी एरो का सिंबल है, यहाँ पर भी देखिए एरो का सिंबल है। तो ये सारे प्रोग्राम की जो मेन लोकेशन है वो कहीं और रखी हुई है, उसका हमने शॉर्टकट जो आइकन है वो यहाँ पर हमने क्रिएट कर रखा है। इसकी मेन लोकेशन जैसे सपोज दैट C ड्राइव भी हो सकती है, D भी हो सकती है, A भी हो सकती है। तो वहाँ से हम इसको यहाँ पर लेकर आए हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये एरो का सिंबल आ रहा है। सपोज दैट मैं आपके सामने खुद एक क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने स्टार्ट पर किए, माउस के लेफ्ट राइट की पर मैंने प्रेस किया, राइट की प्रेस करने के बाद में मेरे को यहाँ पर मिल रहा है एक न्यू। तो मैं यहाँ से मैंने ये न्यू फोल्डर बनाया, तो ये देखिए एक न्यू फोल्डर बना, तो यहाँ पे ये देखिए कोई सा भी एरो नहीं आया हुआ है। तो इट्स मिंटू से ये ओरिजिनल हमारा फोल्डर है और उसका जो मेन लोकेशन है वो हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन ही है। ये जो दिख रही है आपको सामने, ये स्क्रीन ही है, उसका मेन लोकेशन ये होता है। अब मैं आपको शॉर्टकट बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर माई कंप्यूटर में खोला, माई कंप्यूटर खोलने के बाद में जैसे मैं ई ड्राइव पर गया, ई ड्राइव में मैंने जैसे सपोज ये इमेज लिया, इस इमेज को लेने के बाद इसमें मैंने राइट क्लिक करके सेंड टू करता हूँ मैं इसको डेस्कटॉप पर। देखिए, सेंड टू डेस्कटॉप। अब मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पर भेज रहा हूँ, भेज दी। तो बट ये 33 नाम की जो फाइल देखो यहाँ पर भी है, मेन फाइल तो उसकी ये रही। अब देखते हैं डेस्कटॉप पर आई क्या नहीं है। जैसे हमारा न्यू फोल्डर ये रहा, देखिए हमारा ऊपर साइड में ये आ गई 33 फाइल की। इसमें देखिए अब आपको नज़र आ रहा होगा एक एरो, तो ये है हमारा शॉर्टकट आइकन। तो ये डिफरेंस होता है हमारा मेन आइकन और शॉर्टकट आइकन में। तो यदि आपसे कोई भी पूछे शॉर्टकट आइकन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि शॉर्टकट आइकन वह आइकन होते हैं जिसकी लोकेशन कहीं और होती है और उसका एक डायरेक्ट पाथ एक्सेस करने के लिए हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन पर बनाया जाता है, तो वो शॉर्टकट आइकन कहलाते हैं। और मेन आइकन क्या होते हैं, मेन आइकन वह आइकन होते हैं जिसका फाइल लोकेशन ही डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप स्क्रीन होता है, फाइल जहाँ पर डेस्कटॉप पर ही सेव होती है, और जो डेस्कटॉप पर सेव होने के बाद में जो हमें दिखाई देता है वो हमारा मेन आइकन होता है। मेन आइकन और शॉर्टकट आइकन में डिफरेंस क्या है, मेन आइकन में से प्रोग्राम आइकन होता है और शॉर्टकट आइकन में प्रोग्राम आइकन के साथ में एक सिंबॉलिक एरो का निशान और दिखाई देता है। तो ये हमारा दोनों में एक डिफरेंस ये होता है। तो इसे हमें आपको बता दो क्या कहते हैं, मैंने आपको समझाया। ये हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन कहलाती है। डेस्कटॉप स्क्रीन में पाए जाने वाले ये छोटे सॉफ्टवेयर्स के जो ये तस्वीरें दिखाई दे रही है, पिक्चर्स दिखाई दे रही है, ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं, आइकन्स कहलाते हैं। आइकन्स कहलाते हैं। ये आपको हो गया। अब मैं आपको नीचे लेकर आता हूँ। देखिए, नीचे पूरी की पूरी एक ये बार दिखाई दे रही होगी आपको, तो ये हमारी क्या कहलाती है, टास्क बार कहलाती है। क्योंकि सारा जो भी हमारा परफॉर्मेंस होती है, काम होता है, वो यहीं शो होता है। क्योंकि किसी भी काम को हम क्या कहते हैं, टास्क कहते हैं। जैसे सपोज डेट मैंने इस फोटो को खोला, फ़ोटो को खोलते ही देखिए फ़ोटो खुल रही है। देखिए फ़ोटो खुल गई। अब ऊपर तो है ही, अब इस टास्क बार में देखिए आपके सामने ये देखिए ये हाईलाइट हो रहा है नीचे। तो ये आपका जो टास्क आपने स्टार्ट किया, तो टास्क नीचे भी दिखाई दे रहा है। तो जो भी आप काम स्टार्ट करते हैं तो उसका एक मेन्यू आइकन जो होता है वो नीचे आकर क्रिएट हो जाता है। तो वो ये चीज़ कहलाती है हमारी, इसलिए इसका नाम पड़ा है हमारा टास्क बार। और टास्क बार में एक बटन होता है जिसे कहते हैं हम स्टार्ट मेन्यू या स्टार्ट बार। तो स्टार्ट मेन्यू में सारे जो फंक्शन होते हैं और ज़्यादा, और जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो इसके अंदर रहते हैं। क्योंकि डेस्कटॉप पर तो हम वही काम में वही प्रोग्राम रखते हैं जो उसका हम बहुत बार यूज़ में लेते हैं। और यहाँ पर सारे कंप्यूटर के प्रोग्राम यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी के अंदर आपको प्रिंटर की सेटिंग, कंट्रोल पैनल वगैरह सारी चीज़ यहाँ पर मिलेगी। विंडोज़ को अपडेट करने की सेटिंग सब यहीं पे मिलेगी आपको। इसी के द्वारा ही आप कंप्यूटर को बंद या चालू कर पाएंगे। यही सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमारा होता है स्टार्ट मेन्यू या स्टार्ट बटन इसको कहते हैं। और नीचे की पूरी ये जो बार को क्या कहते हैं, हम स्टार्ट बार कहते हैं, या आप इसको ये भी स्टार्ट बार कहते हैं, और कुछ भी नहीं कहते, सॉरी। नीचे की पट्टी को, जो नीचे की बार को हम स्टार्ट बार कहते हैं। स्टार्ट बार के राइट कॉर्नर में आपको दिखेगा एक, यहाँ पे क्लॉक में नज़र आएगी जो आपको डेट एंड टाइम दिखाई देती है। ये देखिए, तो ये पूरी क्लॉक विथ कैलेंडर आ गया हमारा यहाँ पर।
और जो हमारे एक्टिव प्रोग्राम्स रहते हैं, जैसे कि इंटरनेट का हो गया, वॉल्यूम्स का हो गया, बैटरी का हो गया, या क्या नाम ब्लूटूथ वगैरह, वाईफाई वगैरह, सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके यहाँ पर। तो ये हमारी जो डेस्कटॉप स्क्रीन की ये जो थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी थी मैंने आपको सामने बताई। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना। थैंक यू दोस्तों।